गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोसिस। बायोसिस का फुल फॉर्म होता है बायो साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। ये जो है आपका यूनिट 4 यूजीसी नेट के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ये यूनिट 4 का है। तो इस टॉपिक को डिटेल वाइज हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बायोसिस क्या होता है। बायोसिस का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा बायो साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। ये एक कंप्रेसिव एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विस है जो कि किस फील्ड में वर्क करता है, तो लाइफ साइंसेज। और ये किसके द्वारा पब्लिश होता है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा। ये क्या करता है, आपको ग्लोबल एक्सेस प्रदान करता है कि आप क्या कर सके, ग्लोबली रिसर्च कर सके कौन से सब्जेक्ट की फील्ड में, बायोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड जो आपके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं ग्लोबली। तो ये आपको इस चीज़ का क्या करता है, फीचर प्रदान करता है। तो बायोसिस यही है। और बायोसिस किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है, तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, तो बायोसाइंस का क्या है, पूरा नाम बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। ये एक प्रमुख एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सेवा है जो कि जीव विज्ञान और उससे संबंधित विषय में क्या करता है, आपको जानकारी प्रदान करता है। अब बायोसिस का आपको बेनिफिट्स क्या है, तो बायोसाइंस के आपका बेनिफिट्स है, जीव विज्ञान रिसर्च में आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा कवरेज एरिया प्रदान करता है। मतलब ग्लोबली आप इसमें क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च ऑप्शन का आपको ऑप्शंस प्रदान करता है। थेसॉरस के माध्यम से आप क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं, जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। जनरल पुस्तक और पेटेंट्स इसमें क्या होता है, सारा कुछ अवेलेबल रहता है। आप इसमें जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जनरल्स इससे जो भी ये सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स और जो भी पेटेंट्स किए हुए हैं, जो थ्योरी वगैरह, वो सारा कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बायोसाइंस का इम्पोर्टेंस क्या, अब हम लोग ये समझेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंस है वैश्विक शोध तक पहुंचना। मतलब कि दुनिया भर में प्रकाशित जो वैज्ञानिक शोध है, जो रिसर्च हो रहा है, उन सब का क्या आपको मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है। जिससे आप जो अगर कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। वर्गीकृत डेटा है, इसमें आपको शोध पत्र मतलब कि रिसर्च पेपर और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या चीज़, टैक्सोनॉमिकली, फिर भौगोलिकली, ज्योग्राफिकली, और फिर विषय के आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण का उपयोग आप कर सकते हैं। समय पर अपडेट, बायोसिस को जो है साप्ताहिकली अपडेट किया जाता है ताकि जो रिसर्चर्स है उनको न्यू जानकारी अवेलेबल हो, पुरानी जानकारी उनको अवेलेबल नहीं हो। तो ये सारा चीज़ का क्या है, आपको बेनिफिट्स मिलता है। फिर क्या है, बायोसाइंस प्रीव्यूज़। बायोसिस के द्वारा आपको कुछ कुछ सेवा प्रदान की जाती है। तो वो सेवा क्या क्या है, सबसे पहले बायोसिस प्रीव्यूज़। ये जो है जीव विज्ञान की सबसे बड़ी एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सेवा है, जिसमें जो रिसर्चर्स हैं अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं कि मतलब उनको जीव से रिलेटेड फ़िल्टर करना है। आप उस साइट पे गए, आपको कोई जीव से रिलेटेड फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर करके बस उसी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भौगोलिक क्षेत्र पे आपको पढ़ना है तो आप उसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई विषय से रिलेटेड तो आप सर्च मतलब बस उसी सब्जेक्ट्स को लेके फ़िल्टर करके आप बस उसी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है जब क्लासिफिकेशन किया रहता है। फिर आता है बायोसिस साइटेशन इंडेक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, साइटेशन को ट्रैक कर सकते हैं। फिर आपको इम्पैक्ट फैक्टर भी मिलता है, जिससे कि आप कोई भी जैसे थीसिस पढ़ रहे हैं तो कोई भी किसी भी रिसर्चर का आप बुक पढ़ रहे हैं या तो उसके द्वारा दिया गया जो टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, मतलब कि इसको कितने लोगों ने पढ़ा है, ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसमें कितना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारा आपको इम्पैक्ट फैक्टर के द्वारा पता चल जाएगा। तो इस शोध का प्रभाव भी आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर बायोसिस के उपयोगकर्ता कौन कौन है, बायोसिस को कौन कौन यूज़ करता है, हम लोग को, आम आदमी को यूज़ है कि नहीं है, ये सारा कुछ भी हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए, बायोसिस के उपयोग करता है रिसर्चर जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट हो गया
जो बायोलॉजी से रिलेटेड स्पेशल लाइब्रेरीज है वहाँ पे बायोसिस का उपयोग होता है। जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के जो छात्र हैं वो क्या करते हैं कि इस बायोसिस का उपयोग करते हैं। अब देखिए की फीचर्स ऑफ बायोसिस क्या है। की फीचर्स क्या है, पहला तो कवरेज है कि क्या क्या कवर करता है, तो जनरल, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, पेटेंट, ये सब कवर करता है। सब्जेक्ट एरिया में लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस। यूजेस, ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है। एक्सेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप बायोसिस जो है आपको प्लेटफॉर्म्स लाइक वेब ऑफ साइंस पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है बायोसिस के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट डज बायोसिस स्टैंड फॉर। ऑप्शन फर्स्ट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सोर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बायोसिस किस पे स्टैंड करता है, बी नंबर, बायोलॉजिकल साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि आपको डेडिकेटेड किसके लिए किया जाता है, लाइफ साइंस मतलब जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस बायोसिस, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, फिर बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बायोसिस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है वो है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, जिसका सब्सिडरी पार्ट कौन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIBS। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट एरिया कवर्ड बाय बायोसिस, जूलॉजी, लिटरेचर, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी। तो कौन सा सब्जेक्ट एरिया बायोसिस के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तो वो है लिटरेचर। बायोसिस के द्वारा लिटरेचर वाला जो एरिया है वो कवर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बायोसिस प्रीव्यूज इज एन इंडेक्स अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड या जस्टोर। तो देखिए बायोसिस प्रीव्यूज जो इंडेक्स है वो आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो वो है वेब ऑफ साइंस। देखिए ये जो वीडियो है ये मेरा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, लेकिन बार बार कमेंट यही आता है कि मैम पूरा इंग्लिश में करवाइए, मैम हिंदी में करवाइए। तो ये मिक्सअप लैंग्वेज है, इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम ये टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, जिससे दोनों जो स्टूडेंट्स होंगे, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, उनको कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इंडेक्स्ड बाय बायोसिस, बुक्स, जर्नल्स, पेटेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बायोसिस इंडेक्सिंग करता है, तो इसमें क्या होगा, सारा बुक्स को भी, जर्नल्स को भी, पेटेंट्स को भी, और ये किस टाइप के बुक्स, सारे बुक्स को नहीं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे उन सबको। क्वेश्चन नंबर 6 है In which year was Biosis established? 1926, 1956, 1976 या 1986। तो आपका जो बायोसिस है वो 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बायोसिस। बायोसिस का मेन पर्पस क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग बायोलॉजिकल रिसर्च, पब्लिशिंग बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक, कंडक्टिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो मेन पर्पस क्या है, तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग बायोलॉजिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू बायोसिस फॉर लाइफ साइंस रिसर्च, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, जस्टोर, IEEE एक्सप्लोर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रिसर्च जो है लाइफ साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए अगर आप रिसर्च करते हैं तो बायोसिस के अलावा और कौन सा अल्टरनेटिव है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, पबमेड। तो पबमेड जो कि आपका लाइफ साइंस और मेडिकल साइंस के लिए काम करता है, तो बायोसिस के सिमिलर ही है, ये भी है, तो आप बायोसिस के अल्टरनेटिव में आप पबमेड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बायोसिस इज वाइडली यूज बाय रिसर्चर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, सोशल साइंस या लॉ। तो बायोसिस को रिसर्चर किस फील्ड के रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, तो वो है लाइफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम डज बायोसिस यूज फॉर इंडेक्सिंग, DB डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी की या सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम बायोसिस में यूज होती है इंडेक्सिंग के लिए, तो वो है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि डाटा को, पूरा बायोलॉजिकली डाटा को आप आराम से ऑर्गेनाइज करके पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है बायोसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल या नेशनल लाइब्रेरीज। किस टाइप की लाइब्रेरीज में बायोसिस को यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है स्पेशल लाइब्रेरीज। जो स्पेशल लाइब्रेरीज जो कि ओनली साइंटिफिक और टेक्निकली वर्क करती है, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, वहाँ पे आप बायोसिस को क्या कर सकते हैं? यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ बायोसिस। यूनिक फीचर क्या है बायोसिस का? मल्टीलिंगुअल एब्स्ट्रैक्ट, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फुल टेक्स्ट आर्टिकल या ई बुक्स ऑन बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें यूनिक फीचर क्या है? टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है बायोसिस प्रीव्यूज प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ सर्च फंक्शनैलिटीज। बायोसिस प्रीव्यूज किस टाइप का आपको सर्च फंक्शन देता है? बुलियन सर्च, साइटेशन लिंकिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिल्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव आपको सारे फीचर्स प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच फॉर्मेट इज नॉट कॉमनली अवेलेबल फॉर बायोसिस रिकॉर्ड्स। कौन सा आपको ऑप्शन आपको फॉर्मेट आपको बायोसिस रिकॉर्ड में कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है? अब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स टर्म या बायोलॉजिकल रेफरेंस या फुल टेक्स्ट पीडीएफ। तो इसका आंसर आपको फुल टेक्स्ट पीडीएफ आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन एडिशन टू जनरल बायोसिस आल्सो इंडेक्सेस कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, टेक्निकल रिपोर्ट्स, पेटेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। जनरल के एडिशन में बायोसिस और किसको किसको इंडेक्सिंग करता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बायोसिस एज एन इंडेक्सिंग टूल। प्राइमरी गोल क्या है बायोसिस का अगर अगर हम लोग इंडेक्सिंग टूल की तरह समझे तो? पहला ऑप्शन है डिसिमिनेट बायोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग, प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस, पब्लिश ओपन एक्सेस जर्नल या डेवलप न्यू बायोलॉजिकल थ्योरी। तो देखिए प्राइमरी गोल क्या है कि आपको बायोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग देता है कि मतलब जो इससे जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चर्स है वो ग्लोबली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। उनको ग्लोबली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है रिसर्चर्स का, सारा बुक्स वगैरह, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, ये सब पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17 है बायोसिस इज ए सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल डाटा, बिब्लियोग्राफिक डाटा, फुल टेक्स्ट बुक्स और विजुअल इलस्ट्रेशन। बायोसिस जो है किस टाइप का सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन देता है? तो ये आपको बिब्लियोग्राफिक डाटा देता है, डिटेल्स देता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, इंडेक्सिंग टर्म्स और साइटेशंस अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बायोसिस प्रीव्यू इज अवेलेबल एज ए सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स। इबिस्को होस्ट, स्प्रिंगर लिंक, प्रोक्यूस्ट या कोलैबोरेट्स वेब ऑफ साइंस। बायोसिस प्रीव्यू जो है आपका एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो आपको किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलता है? तो ये है कोलैबोरेट्स वेब ऑफ साइंस पे आपको क्या मिलता है? इसका सब्सक्रिप्शन सर्विस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्राइमरी यूजर्स ऑफ बायोसिस आर जनरल पब्लिक, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, स्कूल स्टूडेंट या जर्नलिस्ट। तो प्राइमरी यूजर्स ऑफ बायोसिस कौन है? तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। क्वेश्चन नंबर 20 है बायोसिस इज एन एसेंशियल टूल फॉर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। फिक्शनल वर्क, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल लिटरेचर या लीगल केस स्टडीज। तो बायोसिस जो है एक एसेंशियल टूल है किस टाइप के इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए? तो साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है बायोसिस कवर्स बायोलॉजिकल रिसर्च फ्रॉम हाउ मैनी कंट्रीज। ओनली यूएसए, ओनली यूरोपियन कंट्री, ओवर 100 कंट्रीज या लेस देन 50 कंट्रीज। तो बायोसिस जो है आपका बायोलॉजिकल रिसर्च जो आपको बताता है वो पूरे ओवर 100 कंट्रीज के इंडेक्सिंग आपको सर्विस प्रदान करता है। सोचिए 100 कंट्रीज के रिसर्चर के बुक्स, थीसिस, ये सारा का आपको क्या मिलता है? एक्सेस। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 है द बायोसिस डाटाबेस इज स्पेशली यूजफुल फॉर रिसर्च इन। कौन से डाटाबेस में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? फिलॉसफी, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस या मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये है लाइफ साइंसेस। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका आंसर होगा पबमेड। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ फ्रीक्वेंटली इज बायोसिस अपडेटेड टू इंक्लूड द लेटेस्ट रिसर्च। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। बायोसिस को कितने टाइम पे अपडेट किया जाता है? तो ये आपका अपडेट होता है वीकली, अपडेट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है
देखिए, एक लास्ट टर्म है कि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके सेम कैटेगरीज या तो उनके सेम जो रिलेशनशिप्स हैं उनके आधार पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और ये बायो से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें क्या होता है, जो इंडेक्सिंग होता है वो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन मेथड के द्वारा होता है। तो ये आपको टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन टर्म भी समझ आ गया होगा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि बायोसिस क्या होता है, बायोसिस का फुल फॉर्म, इसको कौन पब्लिश करता है, इसका सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रमुख सेवा क्या क्या है, इसको कौन कौन यूज़ करता है, इसके की फीचर्स क्या है। इसके बाद हम लोगों ने इससे रिलेटेड टोटल 24 क्वेश्चंस को पढ़ा, 25 क्वेश्चंस पढ़ा है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जिसको भी कोई भी डाउट होगा तो मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।